क्वेश्चन नंबर 1, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। लाल लिटमस को नीला कौन करता है, लाल लिटमस को नीला जो करता है वो क्षार करता है, और क्षार का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक इनमें से कौन है, तो 7 से अधिक 10 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा। देखो, कोई भी अंडे के पिसे हुए भाग में क्या होता है, वो अंडे के पिसे हुए भाग में जो है अंडा का ऊपर का जो कवच रहता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, और कैल्शियम कार्बोनेट कोई अम्ल से अभिक्रिया करता है तब वो दूधिया कलर में कन्वर्ट होता है। तो इनमें से अम्ल कौन है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, NaOH 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। देखो, अगर हम 10 ml NaOH ले रहे हैं तो 10 ml को उदासीन करने के लिए 8 लग रहा है। अगर हम यहाँ 20 ले रहे हैं तो 20 को उदासीन करने में कितना लगेगा, 8 दूनी 16। यहाँ इधर दुना है तो इधर भी क्या हो जाएगा, दुना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 लगेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 ml। क्वेश्चन नंबर 4, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड का उपयोग करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, दंत एनिमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति होती है। तो दंत एनिमल में तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, लेकिन इसका प्रकृति क्या होता है, इसका प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, लेकिन यहाँ क्या है 273 केल्विन है, तो 373 केल्विन में दिया है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 में हम लोग सेल्सियस को जोड़ देते हैं तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। 273 है ये केल्विन में, और हम 100 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 373, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप है, ये भी क्या है, क्षार है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, तो ये क्षार नहीं है, ये एसिड है, एथेनोइक अम्ल इसको बोलते हैं, C2H5OH, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, दांत साफ करने के लिए प्रायः टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। तो दांत साफ करने के लिए जो टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं उसका प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस में क्रिस्टलीय जल नहीं होता है। तो मीठा जो सोडा होता है उसमें क्रिस्टलीय जल नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, नीलात होता क्या फॉर्मूला होता है, CuSO4 × 5H2O, तो उसमें 2H2O जो है वो क्या है, क्रिस्टलीय जल है। अब धोवन सोडा Na2CO3 × 10H2O, तो इनमें H2O क्या है, वो क्रिस्टलीय जल है, तो इसमें भी, और जिप्सम का भी होता है CuSO4 × 2H2O, तो जिप्सम में भी होता है, तो ये मीठा सोडा में नहीं होता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, संतरा में और नींबू में पाया जाता है, यहाँ संतरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब यह कौन से रंग का होता है। तब कौन सा रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, अम्ल क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखो, वैसी अभिक्रिया जिसके दौरान लवण तथा जल प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। डॉक्टर जो टूटा हुआ हड्डी को जो हम लोगों का जो एक जगह स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 16, तनु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करेगा। देखो कौन ऐसा पदार्थ है जो तनु अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रिलीज करता, तो वो क्या है, चूना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है, कौन सा अम्लीय शक्ति बढ़ते क्रम को दर्शाने में सही है। देखो कौन सा अम्लीय शक्ति बढ़ते क्रम में, इनमें से दिया हुआ है जो ये सब, इनमें से देखना है कि कौन पहले मतलब कम अम्ल यानी दुर्बल अम्ल है, उसके बाद थोड़ा प्रबल अम्ल बढ़ता हुआ, यानी ये जो सी दिया हुआ है इसका बढ़ते क्रम में सजाना है। तो देखो जल जो है, जल थोड़ा मतलब न्यूट्रलाइज होता है, उसके बाद एसिटिक अम्ल, ये तो ठीक है, और उससे ज़्यादा मतलब हार्ड कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखो बी जो है जल है, जल मतलब चलो दुर्बल अम्ल है, मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्ट्रॉन्ग अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल क्या है, उससे ज़्यादा है, नहीं एसिटिक अम्ल कम होता है। उसी तरह से एसिटिक अम्ल सब जल से कम होता है, तो नहीं ये गलत है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जल और एसिटिक अम्ल से कम होता है, नहीं ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिटिक पहले जल, उसके बाद एसिटिक अम्ल, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान क्या होगा। देखो कोई भी उदासीन विलयन में पीएच का मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, वे पदार्थ जिनके गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं। देखो वे पदार्थ जिनकी अम्लीय या क्षारीय माध्यम में गंध बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखो ये सब जानता है, जल का अस्थायी कठोरता को खत्म करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, धोवन सोडा। धोवन सोडा कौन है, Na2CO3 × 10H2 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, पाचन के समय पाचक रसों का पीएच मान होता है। पाचक के समय पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो सोडियम हाइड्रोजन NaHCO3, तो NaCHO3 कितना किसका है, तो ये क्या है, इसका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है। देखो कौन सा खनिज जो है अम्ल नहीं है, तो ये कौन नहीं है, तो सिट्रिक अम्ल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, जिप्सम में क्रिस्टल के जल के कितने अणु होते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला देखो, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। देखो तो क्या है, इसमें क्रिस्टल में जल के कितने अणु है, 2 अणु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, पीएच स्केल में पी किसका सूचांक है, यानी पीएच स्केल में जो पी किसको सूचित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुसॉन्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर, जिसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा, क्षारीय विलयन का पीएच मान होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।